सो हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए एक बार नई वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे आपसे कंप्लीट डिटेल के अंदर शेयर करेंगे आपसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जिसको आपको जाने की ज़रूरत है बिफोर अप्लाइंग फॉर बीएड। आप अगर बीएड करना चाहते हैं, देखो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपका नंबर नहीं आता है, तो अगर आप बीएड करने की सोच रहे हैं कि हम बीएड करें प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे प्राइवेट कॉलेजेस जम्मू के अंदर अगर हैं जो बीएड ऑफर करते हैं कोर्सेज, तो वो हमारे सारे के सारे आते हैं एफिलेक्टेड टू जम्मू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आप जो है वो विजिट कर सकते हैं, कैंडिडेट्स कैन लॉग इन। ये हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं या फिर http://bedjammu.org, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपके बहुत सारे डाउट इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को कर देना है आपने सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो बीएड करने की सोच रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेक्टेड कॉलेज या जो भी प्राइवेट कॉलेज बीएड ऑफर करते हैं जम्मू के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने कितने कॉलेजेस जो है वो बीएड ऑफर करते हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेशन है, वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पे आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बारे में लिखा है। A+ जो हमारी NAAC जो होती है हमारी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो होती है, उसकी A+ ग्रेड मिला हुआ है इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ इतना बोनी बात करेंगे, ठीक है। हम सीधा जो अपनी मुद्दे की बात है उस पर आएंगे। जैसे आप देख सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन एफिलेक्टेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें एफिलेक्टेड जो कॉलेजेस हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से, जैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम है, नेम ऑफ द कॉलेज और ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। लेकिन जैसे जम्मू के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कॉलेज जो आपको नाम दिख रहे हैं, ये सारे के सारे बीएड का कोर्स जो है वो ऑफर करते हैं बच्चों को, ठीक है। ये MC खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन आप देख सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चंद नगर बिलो गुम्मट जम्मू दिव्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन जम्मू में, ये चिनाब कॉलेज ऑफ एजुकेशन हो गया, त्रिकुटा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो ये आपको दिख रहे होंगे। एक मिनट यार, उसके बाद ये चिनाब कॉलेज हो गया, त्रिकुटा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये हमारे देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। न्यू मिलेनियम कॉलेज ऑफ एजुकेशन सरूर, ठीक है। शेर कश्मीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन अजीत नगर, ठीक है, गद्दीगढ़ जम्मू के अंदर है ये। नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये सारे आप देख सकते हो, ये जो कॉलेज की लिस्ट आपको दिख रही है, ये सारे के सारे हमें बीएड के कोर्सेज ऑफर करते हैं, ठीक है। सांबा के अंदर भी हैं, जैसे डोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन हो गया हमारा, ठीक है। भार्गव कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। विमल मुनि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, 12 विजयपुर सांबा के अंदर। तो ये हमारे सांबा के अंदर आगे कठुआ के अंदर की 14 कॉलेजेस हैं जो कि बीएड के कोर्सेस ऑफर करते हैं, ठीक है। इसमें आप विवेकानंद देख सकते हो, अशोका कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, गुरु गंग देव जी कॉलेज, न्यू एज कॉलेज ऑफ एजुकेशन फिल्तर बिलावर डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर है, ये भी रामशित कॉलेज ऑफ एजुकेशन बसोली कठुआ के अंदर है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ठाकुर धन सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये कठुआ के अंदर है। राजीव गांधी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन कठुआ, सूर्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कॉस्मी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भगत कबीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन और RS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गुरु तेज बहादुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, RV कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये हमारे आते हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर बात करें तो 5 कॉलेजेस हैं जो कि आपको बीएड का कोर्स जो है वो ऑफर करते हैं, सारे के सारे एफिलेटेड हैं ये हमारे। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, जैसे शिवालिक हो गया, कालरा कॉलेज हो गया, कालरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन 2 है वहाँ पे, भारतीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन और भीम सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। रियासी के अंदर एक ही है, वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। किश्तवाड़ की बात करें तो ये हमारा इस्लामिया फरीदिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन किश्तवाड़ के अंदर है, ठीक है। रजौरी की बात करें तो यहाँ पे तारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, SVS कॉलेज ऑफ एजुकेशन सुंदरबनी में है, ये हिमालयन कॉलेज ऑफ एजुकेशन रजौरी में। पुंछ की बात करें तो पुंछ कॉलेज ऑफ एजुकेशन एक ही है। उसके बाद डोडा के अंदर हमारे आ जाते हैं डोडा कॉलेज ऑफ एजुकेशन और भद्रवाह कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ठीक है, ये इसका कैंपस है, वहाँ पे भी बीएड जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बता देता हूँ, वैसे देख सकते हो यहाँ पे जो भी हमारे कॉलेज है ना, आप यहाँ से देख सकते हो इनके जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है वो दे रखे हैं, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी से कितने कितने किलोमीटर दूर हैं, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है। अगर आपको एडमिशन लेनी है इन कॉलेज के अंदर तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से आप नाम सर्च कर लो, उसके बाद आप इनकी जो साइट्स होती हैं, वेबसाइट है, वहाँ से जाके इनके बारे में आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टीचर चलते हैं हम कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, फ़ी एवरीथिंग हम बात करेंगे यहाँ पे आपसे। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, हाँ सबसे पहले तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये से लिखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखी है हमारे कुछ बीएड के कोर्सेज के रिलेटेड, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। पहले ड्यूरेशन ऑफ कोर्स सबको पता है, ये हमारा 2 ईयर का जो है वो कोर्स होता है, ठीक है। 2 एकेडमिक ईयर्स का होता है जिसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल चुका है। एलिजिबिलिटी क्या है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इसमें कहता है, अगर हम 2.1 की बात करें तो कैंडिडेट के पास 50% मार्क्स होने चाहिए जो जनरल वाले हैं, 45% होने चाहिए SC ST कैंडिडेट्स के, कहाँ पे, यूजी का जो हमारा कोर्स है यानी बैचलर डिग्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद या फिर मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी के अंदर है तो उसमें भी इतने चाहिए। फिर अगर आपकी बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, तब आपको 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है, एलिजिबल हो तब आप एडमिशन के लिए। सेकंड पर्सन ये कहता है कि अ पर्सन एज लॉन्ग एज ही शी इज़ ऑन द रोल्स ऑफ बीएड कोर्स शैल नॉट बी एलिजिबल टू अटेंड एनी अदर कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन या अपेयर इन एनी अदर एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो अगर बच्चे ने बीएड एडमिशन ले ली है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर यानी प्राइवेट कॉलेज के अंदर, तो वो और कोई कोर्स नहीं कर सकता यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अफेक्टेड जो भी कॉलेजेस हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। उसके बाद कुछ चीज़ें देखी हैं यहाँ पे जो कि आपके काम की नहीं है, ठीक है, नहीं है। उसके बाद कहता है कि एनी पर्सन अगर एम्प्लॉयमेंट है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या किसी बिजनेस या प्रोफेशन में एम्प्लॉयड है तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है बीएड कोर्स में, यानी नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है हमारे, लेकिन वो कंसीडर्ड हो सकता है एडमिशन के लिए। हाउ एवर कैसे, अगर हम बात करें, सबसे पहले तो उसको सर्टिफिकेट लाना है, ठीक है, बना के, उसको सर्टिफिकेट बना के लाना है कहाँ से, कि जो भी कंपनी के अंदर वो काम कर रहा है, प्राइवेट हो, प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर वो काम कर रहा है या कहीं पे भी एम्प्लॉयड है, तो बस उसको वहाँ से क्या लेना है, एक सर्टिफिकेट लेके आना है। उसके ऊपर क्या स्टैंप होनी चाहिए, जो भी है वहाँ पे जो ऑथराइज्ड अथॉरिटी है कि हाँ हम इसको फुली जो है वो यहाँ से परमिट कर रहे हैं और कोई भी रोक टोक नहीं है, ये फुली जो है वो अपना जो भी टाइम है डिवोट करेगा स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो वो आपको लेके आना है। या फिर इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और पर्सन एंगेज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, तब उसको अंडरटेकिंग लेके आना है। ये बता दिया मैंने आपको, डली अटेस्टेड बाय द नोटरी, ठीक है। तो ये बता दिया आपको मैंने कि वो अपना सारा का सारा टाइम स्टडीज़ को देगा, ठीक है, और कॉलेज में जो है वो जाएगा, वो क्लासेस के लिए जो भी कॉलेज का प्रोसेस होगा वो अटेंड करेगा। तो उस पर ये आपको एफिडेविट भी लाना पड़ सकता है या फिर आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंग्लिश प्लस जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी, उर्दू, जो भी आपको वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड होंगी, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन ये कुछ नहीं है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो भी आपका कोर्स होगा, ठीक है, डिग्री एग्जामिनेशन जिसके बेस पे कैंडिडेट की एडमिशन जो है वो आपको एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है इतना ज़्यादा। उसके बाद कैटेगरी तो ये कुछ नहीं था। ऑनलाइन, और यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऑनलाइन एडमिशन होती है इसकी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि कॉलेज वाले जो होते हैं प्राइवेट वाले, ये तो पैसों के लिए तो ये बच्चों को बुला लेते हैं और वहीं पे सारा का सारा प्रोसेस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी जो है वो ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हो, ठीक है। तो कहता है कि सारे के सारे जो नॉन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन है वो एडमिशन करेंगे कैंडिडेट्स की, ठीक है, ऑन इट्स ओन एक्सेप्ट MC खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे क्या है माइनॉरिटी कोटा के बेस पे भी कैंडिडेट को जो है वो एडमिशन दिया जाएगा। 50% ऑफ इस सेक्शन इनटेक यानी 50% ऑफ द सीट्स, ठीक है। द एडमिशन टू द बीएड रेगुलर कोर्स शैल बी मेड एक्सक्लूसिवली थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस से होगी, ये कॉलेज वाले ही करेंगे, ठीक है, या फिर आप खुद से भी कर सकते हो। फिर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के कुछ रूल्स हैं। देखो, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहले तो फॉर्म को सही से फिल करना है, क्योंकि एक बार फिल हो गया उसके बाद समझ लो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया तो आपकी जो है एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, फिर आप चाहे कुछ भी कर लो। उसके बाद कहता है लोकल एज वेल एज नॉन लोकल डिस्ट्रिक्ट सीकिंग एडमिशन इन द बीएड कोर्स एंड द नॉन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन शैल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन आर रिस्पेक्ट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट। तो किसी एक वेबसाइट पे आप जो है वो सबमिट कर सकते हैं, ये 2 वेबसाइट हैं। कैंडिडेट शैल नॉट बी लो टू मेक एनी चेंज, ये देखो एक बार फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद आपको कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं होगी, नो एडिशन, नो डिलीशन, नो अल्ट्रेशन, नो चेंज, ठीक है। फिर कहता है अगर इनकम्प्लीट होता है आपका फॉर्म आपका सही से नहीं फिल हुआ है तो आपकी एडमिशन जो है वो किसी भी टाइम पे रिजेक्ट हो सकती है, और जो यूनिवर्सिटी है वो इसका कोई भी जो है वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। फिर कहता है कि क्या क्या सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अटैच करने हैं।
तो पहली बात तो कि कैंडिडेट्स आफ्टर सबमिटिंग हिज आर हर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आप सबमिट करते हो उसका प्रिंट आउट लेना है, उसको वेरीफाई करो, ठीक है, फोटोग्राफ सिग्नेचर क्या सही है, थंब इम्प्रेशन, और उसकी एक हार्ड कॉपी प्रोड्यूस कर लो कॉलेज या यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ के लिए अगर वो मांगते हैं तो, ठीक है। सेकंड हमारा कहता है कि अलॉन्ग विद हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कुछ सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो कि कैंडिडेट को साइन करने हैं, ठीक है, और अटेस्टेड बाय अथॉरिटी जो भी आपको मेंशन करी हुई है। वहाँ पे 4.9 की बात करें तो क्या था हमारा 4.9 में, ये देखो, अथॉरिटी टू अटेस्ट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ इज आइदर द प्रिंसिपल जो भी इंस्टीट्यूशन के हैं, ठीक है, वेयर द कैंडिडेट हैज़ पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, वहाँ से, या फिर गैजेटेड ऑफिसर जो होता है कोई भी उससे भी आप करवा सकते हो, ठीक है, जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए उसके साथ, तो ये प्रिंसिपल किसका, जहाँ से आपने वो किया हुआ पिछला कोर्स जो भी जिसके बेस पे आपकी एडमिशन हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 10th का जो भी आपका मार्क्स कार्ड है या इक्विवेलेंट 10 मार्क्स कार्ड ऑफ 12th क्लास एग्जामिनेशन, बैचलर डिग्री, ठीक है, उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए। मार्क्स सर्टिफिकेट चाहिए आपको हर सेमेस्टर की, बैचलर डिग्री की, मास्टर डिग्री की, जो भी आपका मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन है उसकी हर एक की जो मार्क्स कार्ड है वो आपको चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर माइग्रेशन वही चाहिए यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो अदर दैन जम्मू यूनिवर्सिटी से है, मतलब कि जो आपका लास्ट जो कोर्स है वो किसी और यूनिवर्सिटी से है, ठीक है, जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हो गया या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो गया, तभी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना है। अगर आपका जम्मू यूनिवर्सिटी से यूजी हुआ है या पीजी हुआ है तब आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर कहता है कि वो ये होता है ना जो गुड बिहेवियर वाला सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको लाना है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपको कैटेगरी है अगर आपकी कोई तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगाना है। फिर जो परमानेंट होता है हमारा पीआरसी, ठीक है, वो भी आपको लेके आना है, यानी डोमिसाइल। उसके बाद ये लिखा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी दैट यूनिवर्सिटी बट बिलोंग टू द एरिया फॉलिंग विद इन द टेरिटोरियल जुडिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्लेम कंसिडरेशन फॉर एडमिशन टू द कोर्स अंडर क्लास 8.1 इंफ्रा, ये भी कुछ नहीं है। रिजर्व कैटेगरीज और है पास्ट क्वालिफाइंग यूनिवर्सिटी अदर दैन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। एफिडेविट लेके आना है, अगर आपकी एफिडेविट क्या क्या चाहिए, देखो रिजर्व कैटेगरी के लिए ये नीचे दे रखे हैं लेक्चर में, इतना कुछ नहीं करने की ज़रूरत है कि आपको एफिडेविट कौन कौन से लाने हैं, ठीक है। उसके बाद एफिडेविट भी होता है SC ST वालों के लिए, वो भी बनाना है, तो वो हम बात करेंगे नीचे, ठीक है। उसके बाद कहता है एवरी कॉलेज हैव एन एडमिशन कमेटी होनी चाहिए फॉर स्क्रूटिनी एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स टू बी डिपॉजिटेड आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग। तो जो हमारी कमेटी होती है उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज आते हैं, 3 टीचर्स ऑफ कंसर्न कॉलेजेस, ठीक है। उसके बाद कहता है कि द कॉलेज शैल ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स एडमिशन कमेटी फ्रॉम द डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, एडवांस में ले लेनी चाहिए, तो वो तो ले ली होती है उन्होंने। सीट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 75% ऑफ द सीट जो हैं वो जो नॉन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो होते हैं उनमें अवेलेबल होती हैं, जैसे यहाँ फिर भद्रवाह कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, वो फील्ड भी फ्राम इन कैंडिडेट से फिल होनी चाहिए। पहली बात तो ग्रेजुएट जो भी जम्मू यूनिवर्सिटी से हुए हैं या फिर ऐसे बंदे जो बिलोंग करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की जुडिकेशन के अंदर, ठीक है, एंड है पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्राम द यूनिवर्सिटी अदर दैन द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, लेकिन आते इसी की जुडिकेशन के अंदर हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, सच एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और any other organization recognized by the syndicate as are posted within the territorial jurisdiction of the University of Jammu or what son daughters and spouse of such employees, तो वो भी कर सकते हैं। जो भी मतलब फॉर एग्जांपल वो बंदा जो है वो कोई एम्प्लॉयड है और उसका बच्चा जो है वो इसी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ रहा है या यहाँ से कर रहा है तो उसका भी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट रेजिडेंट सेम आ गया, और रिमेनिंग जो 25% सीट्स हैं हर एक कॉलेज के अंदर वो शैल बी फिल्ड फ्राम दी मंगेस्ट द एलिजिबल कैंडिडेट जो कि ना बिलोंग करते हैं टेरिटोरियल एजुकेशन से, ना ही पास आउट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, ठीक है, यानी अदर यूनिवर्सिटी से हैं, तो 25% सीट्स उनके लिए होती हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं यार प्राइवेट कॉलेज के अंदर, ठीक है, भाई इतने बच्चे होते नहीं, 30 से लेकर 35 सीट्स होती हैं, ठीक है। अलग अलग कॉलेज के अलग अलग सीट्स जो है वो यहाँ पे इन्होंने वो मेंशन करी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रोसीजर क्या है एडमिशन का और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन होगा आपका फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो एडमिशन कमेटी है वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करेगी, ठीक है, और मेरिट लिस्ट जो भी आपने परसेंटेज जो आपकी लास्ट सेमेस्टर जो भी आपका लास्ट अटेंडेड कोर्स है वहाँ पे जो परसेंटेज है उसी के बेस पे जो है आपकी
आगे जाके मेरिट लिस्ट बनेगी, इतना कुछ होता नहीं है। उसके बाद कहता है इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स हैव इक्वल मेरिट, तब आपकी इंटर से ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर एडमिशन ऑफ सच कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइंड इन ऑर्डर टू फार्मुलेट एज अंडर। जैसे कैंडिडेट जिनकी हाई परसेंटेज है हायर सेकेंडरी पार्ट सेकंड में, उनको हम ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी यूजी में दोनों की 60% मार्क्स हैं, तो फिर हम आपका पिछला रिकॉर्ड देंगे कि 12th वाला, एक तो ऑप्शन ये आ गया। या फिर उनकी मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देख लेंगे, ठीक है, या फिर कैंडिडेट की एज देख लेंगे, ठीक है, आगे समझ अब। तो उसके हिसाब से हो जाता है। फिर अलॉटमेंट ऑफ कॉलेजेस की बात करें तो द एडमिशन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट, वो बता दिया मैंने को कि कैसे आपने जो है वो चूज़ करा है कौन सा कॉलेज, ठीक है, बेसिस सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ सीट कितनी है वहाँ पे कॉलेज के अंदर, उसके बेस पे ही आपको अलॉट होगा। हाउएवर एज पर यूनिवर्सिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ये दे रखा है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन नॉन गवर्नमेंटल एफिलिएटेड कॉलेज इन अ कोर्स इज लेस दैन 20 और लेस दैन 50% ऑफ द सेक्शन इनटेक ऑफ कॉलेज, the said course shall not be allowed to be run in that college and the student admitted in such college shall be shifted to other college। ये देख लो इसका मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जांपल कि जो कॉलेज आपको मिलता है वहाँ पे टोटल 40 सीट्स हैं और उनमें से अगर 50% से कम फिल होती है ना, यानी 19 फिल होती है ना, तो तब वो कॉलेज के अंदर ये वाला कोर्स रन नहीं होगा, तब आप बीएड वहाँ पे नहीं कर पाओगे, तब आपको ये उठा के कहाँ फेंक देंगे या फिर आपको शिफ्ट कर देंगे दूसरे कॉलेज के अंदर, ठीक है, वहाँ से आपका होगा, ठीक है। तो ये कुछ था। उसके बाद पेमेंट का दे रखा है इन्होंने कि एज जैसे ही सिलेक्शन लिस्ट विद प्रोविजन देयर इज सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स। एडमिशन कमेटी के आगे आपको सबको लेके आना है जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। ऑन गेटिंग क्लियरेंस द कैंडिडेट शैल डिपॉजिट देयर फी, इतनी फ़ी है 33,970, ठीक है। आप पेमेंट गेटवे से भी कर सकते हो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ले रखा है जिसके अंदर क्या क्या आता है, अगर 33,970 की बात करें, इसके अंदर आता है हमारा एग्जामिनेशन डेवलपमेंट फंड इतना है, डिजिटाइजेशन एंड नेटवर्किंग का इतना है, यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2000, DIQA फ़ी 220, रेड क्रॉस फंड जो है वो 20, कल्चरल फ़ी 150। अपार्ट फ्राम दिस कैंडिडेट हैव टू पे फ़ी इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज एज पर डिटेल गिवन अंडर हेडिंग फ़ी पेएबल एट कॉलेज। में आपको क्या क्या फ़ी देनी है ये लिख रखा है नीचे, वो बात करेंगे हम, नीचे लिख रखा है, ठीक है। फिर डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तो ये आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे मिल जाएगी, ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। और डिजिटल रिगार्डिंग सिलेक्शन डिस्पैच हाउ द कैंडिडेट एडवाइस टू चेक, तो कोई भी आपको सेपरेटली जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी जाएगी या भी आपको मेल नहीं करा जाएगा, आप सीधा वहाँ पे ऑफिशियल साइट पे चेक करोगे। ऑल एडमिशन शैल भी प्रोविजनल होंगी, ठीक है, जो भी एडमिशन कोर्स नॉन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर वो प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाई यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट, तो ये आपको वहाँ पे हो जाएगा जो भी आपने लाया है सारे के सारे। उसके बाद कहता है अपील कर सकते हो, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, आपने फ़ी पेमेंट करी, डिडक्ट होगी और वापस नहीं आई या फिर वहाँ पे सेक्शन नहीं हो, तो आप इनसे कंटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द, ये कुछ नहीं है, डिसेबिलिटी पार्ट ऑफ द एप्लीकेंट टू रिमेन प्रेजेंट इन द शेड्यूल्ड एंड वेन्यू ऑफ द मीटिंग ऑफ द अपीलेंट अथॉरिटी एंड द कैंडिडेट सर्टिफिकेट, ये कुछ नहीं है। उसके बाद कहता है आप ग्रीवियंसेस अगर कोई हैं तो आप वाइस चांसलर या फिर जो भी यूनिवर्सिटी है जम्मू उसमें आप कर सकते हो कंसल्ट, आपकी वो ग्रीवियंसेस हैं। तो लीगल डिस्प्यूट अगर कोई होता है तो वो सारे के सारे जो जम्मू कोर्ट है वहाँ पे जाके हमारे सुने जाएंगे। विदड्रॉ ऑफ एडमिशन कर सकते हो आप बिफोर 1 डे लास्ट डेट, मतलब लास्ट दिन से लास्ट डेट आज है और पिछले यानी कल लास्ट डेट है, तो आज आप जो है वो विदड्रॉ कर सकते हो अगर आपने एडमिशन ली है तो, उसके बाद नहीं होगी। उसके बाद रिफंड ऑफ फ़ी की बात करें तो कोई भी फ़ी रिफंड नहीं होगी, ठीक है। और 17 वुड इंटाइटेड टू रिफंड ऑफ एडमिशन फ़ी आफ्टर मेकिंग डिडक्शन ऑफ, कहता है कि एप्लीकेशन फ़ी शैल नॉट रिफंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर विदड्रॉ ऑफ एडमिशन अगर करता है प्रिस्क्राइब डेट से पहले एट पॉइंट इन 70 अबव वुड बी इंटाइटेड टू रिफंड ऑफ एडमिशन, पूरी हो जाएगी, आपका 1000 डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इन केस ऑफ कैंडिडेट हैज़ डिपॉजिटेड एडमिशन फ़ी बट फेल्स टू कंप्लीट हिज आर एडमिशन इन द allotted कॉलेज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड डेट, सच अ कैंडिडेट will also be entitled to claim refund of admission fee provided he she apply for the same within 1 month from the last date prescribed cutoff of admission. Admission fee would be refunded to him or her after making necessary deduction as mentioned in 18.2, ठीक है। तो 1000 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा और 1 महीने के अंदर अंदर आप उसको जो है वो अप्लाई कर सकते हो कि मेरी फ़ी जो है वो रिफ़ंड कर दो, ठीक है।
उसके बाद कहता है नो क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ एडमिशन फी शैल बी इंटेड अंडर एनी सर्कुलर आफ्टर दी वो प्रिस्क्राइब डेट। तो मतलब अगर 30 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं आपकी एडमिशन को हुए, उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो तब आपकी फ़ी जो है वो रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है, एक भी नहीं होगा फिर। लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर करते हो तो 1000 डिडक्ट करेंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ी नहीं आपकी जो है वो रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो रिफ़ंड नहीं होगी, लेकिन जो एडमिशन फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरे को लगता है सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो जो हम ऊपर बात कर रहे थे ना, फ़ी पेएबल इन द कॉलेज में आपको फ़ी कौन कौन सी देनी है, तो ये देखो डेवलपमेंट फंड होता है जिसके अंदर हमारा 3300 आता है। प्रोस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज एज पर एक्चुअल कॉस्ट जितने का होगा उतनी मिलेगी। लाइब्रेरी सिक्योरिटी रिफंडेबल होती है 800। कॉलेज मैगजीन की बात करें तो 60 इफ प्रिंटेड एंड हार्ड कॉपी मेड अवेलेबल टू स्टूडेंट्स, अगर अवेलेबल होती है तभी ये फीस आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आप इतना पे करोगे 1210। NSS फी आ गई हमारी 130, जिसमें से आपको 65 जो है वो रिटेन्ड बाय द कॉलेज और बाकी जो है वो आपको डिपॉजिट करवाने NSS प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थ्रू चेक या DD। स्पोर्ट्स फी आ जाती है हमारी 530, जिसके अंदर आपको 50 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट कराने हैं फिजिकल एजुकेशन, और जो हमारे 480 हैं वो डिपॉजिट करवाने आपको यूनिवर्सिटी चेस्ट के अंदर। एग्जामिनेशन फ़ी जिसके अंदर आपकी आ जाएगी 1220। रजिस्ट्रेशन फ़ी इफ़ एप्लीकेबल अगर होगी तो आपको देनी है कॉलेज के अंदर, ठीक है। ये सारी कॉलेज के अंदर फीस देनी है आपको। उसके बाद हमारा आ जाता है 10 जो कहता है एलिजिबिलिटी फ़ी, अगर इफ़ एप्लीकेबल है तो वो आपको देने 880 फ्राम द कैंडिडेट्स अदर दैन दूस हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्राम यूनिवर्सिटी अदर दैन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो आपको जो है वो एलिजिबिलिटी की भी फ़ीस देनी है अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से JU से यानी जो हमारी बैचलर डिग्री है वो नहीं है, या फिर PG जो है वो नहीं है, यानी लास्ट जो भी आपका कोर्स है। डिग्री फ़ी 810, ये बाद में होगी आपकी, ठीक है, ले लेते हैं कभी कभी पहले ये। उसके बाद नोट है कुछ, तो ये कहता है कि अगर इग्नो से एक्सेप्ट इग्नो, अगर कहीं और से आपने जो है वो डिग्री कही है और अभी आपका जो है वो लास्ट यानी अभी पास करी है, तब आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब इसी साल पास करा और इसी साल अप्लाई करोगे, नो, ठीक है। तो ये लिखा है पास इन द बाई एनुअल सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन द सेम अकेडमिक ईयर, अगर उसमें पास करते हो आप तो विच एडमिशन इज़ बीइंग सॉट आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन B.Ed कोर्स। तो ये इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आ जाता है अगर आप कोई अटैच जो भी सर्टिफिकेट मांगे अगर अटैच नहीं करते हो तो आपकी एडमिशन जो है वो इनएलिजिबल होंगे, आप कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि द एडमिशन कमेटी शैल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिशन इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज। अगर कोई रॉन्ग एडमिशन करता है कॉलेज, ठीक है, जो कि बच्चा इनएलिजिबल है एडमिशन के लिए लेकिन आपने कर दी, तो जो भी हमारे उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी उस पर पेनल्टी इम्पोज कर सकती है 50,000 तक, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आपको सारे के सारे सर्टिफिकेट जो है वो लाने हैं, ये देख रखा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एक्सेप्ट फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट विच शी हैज़ टू प्रोड्यूस विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। माइग्रेशन के लिए आपको टाइम दिया जा सकता है कि माइग्रेशन टाइम आप सर्टिफिकेट इतने टाइम के अंदर जो है आप जमा करवा सकते हो, बाकी आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसी टाइम पे जमा करवाने होते हैं जब आपकी एडमिशन होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख रखा है, अगर कोई फेक यूनिवर्सिटी से है, यूनिवर्सिटी रिजर्व रेट स्क्रीनिंग ऑफ द सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इन्होंने मेंशन करा है कि हॉस्टल का चार्जेस कितना ले सकते हो। अगर समझ लो कि प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे उसका अपना हॉस्टल है, तो तब आपकी फ़ी कितनी होती है 11,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर पूरा 1 ईयर का ड्यूरेशन आता है, ठीक है, जिसके अंदर पानी बिजली जो भी है सारा आएगा। और अगर कैंपस के आउटसाइड है तो फिर आप 9,900 से ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट में भी आप उसको पे कर सकते हो, यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। मेस चार्ज की बात करें तो वो 24,200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 साल का, ठीक है। और वो भी आप 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर लोगे, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली ले लिया। और जो मीनू है फूड का जो वो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वो चीज़ें दे रखी हैं। हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ी जो कि रिफंडेबल है, अगर हॉस्टल है तभी, नहीं तो नहीं है, तो ये कुछ नहीं मैटर रखता। रिफंडेबल है, जब आपकी हो जाएगी तो रिफ़ंड हो जाएगी आपको। तो ये कुछ यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने, जो हमारे एनेक्स्चर है कि आपको कैसे बनाना है। जैसे यहाँ पे रखा है रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ये एनेक्स्चर आपको प्रिपेयर करके लाना है, ठीक है। आई आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है, ठीक है। उसके बाद से डॉटर ऑफ किसकी हो या सन, पापा का नाम आ जाएगा, रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा, और अफर्म दैट डिक्लेयर दैट कि मैं यहाँ पे एडमिशन ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फोटो कॉपी ऑफ रिजर्व कैटेगरी मेरी
qualification and other documents signed by me and attached by the testing authority attached by the application form are genuine है, सही है। तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके बाद आपके यहाँ पे हो जाएंगे सिग्नेचर, ठीक है, डिपोनेंट के आपके हो जाएंगे सिग्नेचर, ठीक है। तो ये एफिडेविट हो गया, ये सभी बच्चे लेके आएंगे, तो ये एडमिशन का होता है, ठीक है। और उसके बाद आपके सिग्नेचर हो जाएंगे नीचे। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर 8.1, ठीक है, उनके लिए सिर्फ जो कि मैंने बताया था कि जो कि यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, इनके यानी जो भी एम्प्लॉयड हैं पर्सन जो अंडर द एजुकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो उनके बच्चे जो हैं उनको लेके आना ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर 8.1 ऑफ नॉन ये वही आ गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 8.1 क्या था। उसके बाद सभी बच्चों के लिए हो गया ये भी, ये तो हो गया, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट वीडियो और आई होप कि यहाँ से आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। और बाकी आपको अगर स्टडी रिलेटेड मटेरियल चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का बीएड का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहले तो आप इस चैनल पर ज्वाइन करो, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, जिस चैनल पे लिंक आपको मिल जाएगा हमारी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लर्न विद आर मेहता को ज्वाइन करो, उसके बाद हम आपको ऐड कर देंगे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू वाले चैनल के अंदर, ठीक है। सेफ ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, वहाँ पे आपको हर चीज़ जो है वो अवेलेबल होगी, ठीक है, जो भी बच्चे बीएड करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने देखा है कि एक ग्रुप है जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी का ही है बीएड का, लेकिन वो सेफ़ नहीं रहा है, आप उसको जाके देख सकते हो टेलीग्राम पे जाके, ठीक है। वहाँ पे ऐसा हुआ है कि बहुत सारे स्पैमर घुस चुके हैं आके, और उसका जो हमारे जो जितेंद्र ज्योति सर जी हैं उन्होंने उसको ना, वो एडमिन है ओनली, और वो यूँ है कि वो इनएक्टिव है बहुत देर से, तो उसमें ग्रुप में ऐसे वैसे बड़े सारे मतलब गलत चीज़ें हो रही हैं, जो कि एक एजुकेशन ग्रुप को जो है वो शोभा नहीं देता है। तो आप जो है वो हमारा ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आपको वो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल एवरीथिंग आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर जो भी 4 सेमेस्टर हैं उनकी पूरी इंपॉर्टेंट जो भी आपको चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी सेशनल वर्क से लेके सेशनल इंटर्नशिप हर चीज़ जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। फिर हम आपको ऐड कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। प्राइवेट ग्रुप है इसलिए हम आपको वहाँ पे लिंक ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप पहले ये वाला चैनल ज्वाइन करो, लर्न विद आर मेहता टेलीग्राम पे, उसके बाद आपको दूसरे चैनल पे हम ऐड कर देंगे। वहाँ से आपको पूरी की पूरी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो मिल जाएगी, ठीक है। आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। ये एडमिशन का प्रोसीजर होता है कि कैसे एडमिशन होती है, क्या क्या करना होता है, ठीक है। बड़े सारे बच्चों की क्वेरीज होती हैं कि मैं बीएड करना चाहता हूँ प्राइवेट कॉलेज से, क्या प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर होता है। इसकी नोटिफिकेशन आउट होती है बीएड के लिए, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। और आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत डाउट्स जो आपकी क्वेरीज थी वो आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, बस वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे साथ जुड़े रहे। और कोई भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड हैव अ गुड डे।